क्या करके सिद्ध सिद्ध के समान हो जाते हैं? है? अपने स्वरूप को ध्या के। किन के समान अपने स्वरूप को ध्या के? इतना आपको बोलना है। कौन हो जाते हैं? सब संसारी प्राणी के भव्य जीव, लिखा ना, संसारी भव्य जीव क्या करके? चिंतन करके। चिंतन करने के बाद क्या करेंगे? उनके समान। चिंतन में तो क्या क्या होगा? चिंतन में कल क्या बताया था कि जैसा उनका स्वरूप है वैसे हमारा स्वरूप है, ये पन्ने बताया था। ये तो क्या क्या लाएगा? चिंतन। इसके आगे की प्रोसेस क्या है? ध्याकर। उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं। ये तो हुआ एक पार्ट। अब वो अपनी वर्तमान अवस्था बता रहे कि वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है। उन्होंने क्या बोला है? चारों गति कैसी है? सिद्ध सिद्ध भगवान जी सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त वो कैसी है? चारों गतियों से विलक्षण है। क्यों चारों गति? चार गतियां कौन कौन सी होती हैं? चार गतियों के नाम सबको पता है। उनसे विलक्षण में उस गति का नाम क्या है? पंचम गति। सिद्ध भक्त कोई गति नहीं होती, चार गतियां संस्कृत में लिखा पंचम गति। वो उसको क्या करते? पंचम गति को प्राप्त करते, अर्थात किसको प्राप्त करते? मोक्ष को प्राप्त करते। मतलब जो सिद्धत्व सिद्ध भगवान के समान बन जाते हैं वे उस पंचम गति को प्राप्त करते हैं। अब बोलना चाह रहे कि पंचम गति क्यों? पंचम गति ध्रुव क्यों है? ध्रुव यानी पहला विशेषण क्या है? ध्रुव। तो ध्रुव क्यों है? स्वभाव से उत्पन्न हुई है। और चार गतियां काय से उत्पन्न होती हैं? कर्म से उत्पन्न होती। कौन से कर्म से उत्पन्न होती हैं? नाम कर्म इत्यादि से उत्पन्न होती। नाम कर्म आयु कर्म इत्यादि से। तो वे क्या नहीं है? चारों गतियां किसके निमित्त से उत्पन्न होती? पर निमित्त से। इसलिए वे कैसी है? ध्रुव नहीं किंतु विनाशिक है। अब ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनाशिकता का विवच्छेद यानी हमने अभी केवली उसकी विशेषता बताई। किसकी विशेषता बताई? हमने ध्रुव क्यों कहा है, अचल क्यों कहा, अनुपम क्यों कहा? क्योंकि वो क्या है? ये चारों गतियां जो होती है वो कर्म निमित्त से उत्पन्न होती हैं, और जो पंचम गति से अवस्था है वो बिना वो है ना, वो कहां से उत्पन्न? स्वभाव से उत्पन्न होती है। तो हमने ध्रुव कह दिया, उसमें गर्भित हो गई बात। वो कभी क्या नहीं होगी? विनाश को प्राप्त नहीं, क्योंकि वो किससे उत्पन्न हुई है? स्वभाव। और स्वभाव कभी नाश को कभी प्राप्त नहीं होता है। ये बात अपने अंदर में हृदय में बिठा लो, समझ में ना, कि आप अब स्वभाव क्या है वो अपनी समय सार पर आगे पढ़ेंगे कि द्रव्य स्वभाव क्या है, पर्याय स्वभाव का, ये सब अपन देखेंगे। अभी तो क्या बोलना चाह रहे हैं? केवल इतना बार बता रहे कि उनका मंगलाचरण में उनको नमस्कार कर रहे हैं। किसको? सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान क्या है? हमारे साध्य। साध्य क्यों है? क्योंकि हमें उन जैसी अवस्था को प्राप्त करना संसार के दुखों का अभाव करके। अच्छा, और वह गति, दूसरी विशेषता क्या बता रहे? पहली विशेषता क्या बता रहे? ध्रुव। दूसरी बता रहे कि वह गति अनादिकाल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण। ये भी क्यों होता है भ्रमण? क्योंकि जैसे जिस टाइप के हम भाव करते हैं उसके निमित्त से कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध होता है तो फिर एक गति से दूसरी गति में जाना पड़ता है। उसमें बहुत सारे कर्म होते हैं। जैसे अपन बोलते कि गत्यानुपूर्वी कर्म है, जितनी आयु उस आयु के बाद हमें वो गति छोड़नी पड़ेगी, दूसरी गति प्राप्त हो जाएगी। तो पर में भ्रमण क्यों हो रहा है? बोलो। पर भावों के निमित्त से। पर भाव कौन से लगाना? अनादिकाल से पर भाव को अपने पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भाव। कर्म बंधन काय के द्वारा होता है? राग देश आदि भावों के द्वारा। अभी पढ़ा ना अपन ने पहली क्लास में क्या बोला कि मेरी परिणति किसके निमित्त से? मूल कर्म के उदय के निमित्त से। आचार्य क्या करा? मेरी परिणति वर्तमान में मैली है, किसके निमित्त से? मूल कर्म। उसी कारण से क्या लिखा है कि योनि को क्या कहा गया? उसमें उस भावों को यहाँ पर क्या शब्द बोला गया? ये सब हमेशा लगाना सीखो। अनादिकाल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, उसकी उसके अभाव के बस। अब क्या है? जब हम उस अवस्था को प्राप्त करें पर्याय में क्या नहीं होगी? परभाव उत्पन्न। कोई कर्म ही का भाव हो तो परभाव उत्पन्न नहीं होता। अब क्या हो जाएगी? फिर हमें कभी चलायमान नहीं होना पड़ेगा। कहां पहुंचने के बाद में? तुम लोग संकेत अभी सुबह नहीं आते 15 मिनट की। आज वो बोला था ना, समझ में आता। आज जब हमने अपर्याप्त अभी पर उसकी महिमा क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम जहां खड़े वो पता नहीं कि हम कहां खड़े हैं। आज हमने लिया था मनुष्य कितने हैं? कितने मनुष्य संसार में? 29 अंक प्रमाण है। ये पर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा से अपर्याप्त असंख्यात है। अभी भी असंख्यात असंख्यात मनुष्य कहां उत्पन्न हो रहे पता है? उनकी आयु कितनी है? लब्ध पर्याप्त होती, श्वास के 18वें भाग मात्र होती है। 170 कर्म भूमियां वहां उत्पन्न होती है। कहां उत्पन्न होती है? स्त्री आदि के विशेष स्थानों में, विशेष स्थानों पर उत्पन्न होती है। कहां उत्पन्न होती है? चक्रवर्ती की सेना, उसके है ना, उसके मलमूत्र, उनकी सेना के जो उनके सैनिक रहते उनके मलमूत्र इत्यादि में उत्पन्न होती है। तो अभी भी हो रहा है। आयु कितनी है? श्वास के 18 सम्मूर्छन होते वो
मतलब आपको लगा ये तो अपन 29 अंक प्रमाण जल्दी बोल देते हैं, तो वो पर्याप्त मनुष्य की अपेक्षा से जो गर्भ में आके मर जाते पर्याप्त कहलाते हैं, ये अभी भी उत्पन्न हो रहा है बिल्कुल। असंख्यात मनुष्य अभी भी हर समय उत्पन्न होते मरते हर समय ने, वो इनकी अंतर्मूर्त की आयु रहती सांस के ठहर पर। हम तो मनुष्य भाव की दुर्लभता बता रहे हैं, अभी आपको लगे कि मनुष्य भाव में कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, इसके लिए बता रहे। सुबह को छेड़ा ला के प्रकरण चल रहा उसमें बताने का, तो हमने रिपीट कर दिया। समझ में ही ना, समझ में ना, अभी तुम मनुष्य बन गए मत समझने का हमेशा के लिए बनी रहेंगे। अरे अनानु समझ में ही ना, कितने असंख्यात मनुष्य कहाँ पैदा होते हैं, मल में, नाक के मल में पैदा होते हैं, मूत्र में पैदा होते हैं, और विष्टा में पैदा होते हैं, और विशेष स्थानों में पैदा होते हैं। वो सब उसकी चर्चा आई है उसमें। छेड़ा लगी जब बात चल रही थी, एक श्वास में 8-10 बार, उसमें निगोदी अकेले नहीं होते, उसमें अपर्याप्त मनुष्य भी होते जो मरते हैं। क्या बोले, चक्रवर्ती की और नारायण पति नारायण उनकी सेना के सैनिकों की, उसमें तो यही लिखा जीव कांड में, तो उन्हीं की सेना विशेष का नाम लिखा है। तो उनकी सेना विशेष जो मलमूत्र कफ इत्यादि तो उसमें होती है, उसमें पैदा होती है, अभी भी हो रहा पैदा। 170 कर्म भूमियां हैं अभी इधर, तो मनुष्य में तो केवल अपन यही की बता रहे, कहा की भरत क्षेत्र संबंधी, एरावत क्षेत्र संबंधी भी है, और 32 एक मेरु संबंधी 32 विधेय। ये तो पढ़ा है नहीं पढ़ा, 8 नीचे 8 ऊपर है, 8 इस तरफ ऊपर, इस तरफ नीचे से 32 विधि, तो 32 पंजे कितने हो गए, 32, 160 हो गए, और बाकी 10 कौन हो गए, भरत और रावण, ऐसे 170। उनके आर्यखंड कितने हो गए, 170 में कितने गुणा कर दें, नहीं आर्यखंड तो 170 है, और मिलिच खंड कितने हैं 850, इसमें 17 पन्ना 85 कितने हो गए 850, और 170 जो 1020 है कुल भूमियां, उसमें 850 जो है वो कहे कि ये मिलिच खंड की, उधर नहीं होती जी पैदा, उनकी स्त्रियों में नहीं होती पैदा, चक्रवर्ती की पटरानी में नहीं होती, मिलिच खंड की स्त्रियों में नहीं होती, वो कोई विशेषता, उनकी स्त्रियों के शरीर में पैदा नहीं होती हैं, यहाँ की स्त्रियों के शरीर में पैदा होती कर्म भी है। क्या बोले, हाँ तभी वो 6 खंड जीता कहलाता है। हाँ धर्म का सद्भाव नहीं, हाँ लेकिन उनकी नहीं होती, बड़ी विचित्र बात है। कर्मभूमि के यहाँ की स्त्रियों के शरीर में उधर की स्त्री के शरीर में नहीं होती। अब इधर आ गई जी मत हमसे पूछना वो आ जाती, वो बात अभी हमने नहीं पढ़ा, उसमें जो लिखा है वो हमने इतना बताया आपको। हम तो बताना ही चाह रहे, मूल बात हमें क्या बताना थी, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता। मनुष्य पर्याय का मतलब अपन आए कहां से, निगोज से निकल के आए और व्यवहार राशि में आ गए, स्थावर की पर्यायों में आ गए, स्थावर की पर्यायों से कहां आ गए अपन, त्रस की पर्याय में आ गए, त्रस की पर्याय में आके और दुर्लभतम असनी पंचेंद्रिय बन गए, फिर सैनी पंचेंद्रिय बन गए, मनुष्य बन गए, और अपर्याप्त मनुष्य बन गए। श्वास के 18 भाग में मरण हो गया, मैटर क्लोज हो गया। नहीं बनते ऐसा नहीं, अलग अलग हम नियामक नहीं बता रहे, लेकिन ऐसी गिनती में भी चली जाती है, मतलब ये तरीके से। ये दुर्लभता क्या बता रहे कि मनुष्य भाव इतनी कीमती कि यहाँ पर सब कुछ सारा पुरुषार्थ कर सकते, अन्य गतियों में नहीं कर सकते। कौन बताने वाला बोलो, उसे समझ में आएगा। और पर्याय तो हम रोज ही याद दिलाते, कितनी है 25-50 साल की, इसको जो करना है सो करो, इसलिए समझने के लिए जिज्ञासा बने, इसलिए मैंने ये बात बोली। और बाकी सब गतियां कैसी हैं, बिना सीखे। पंचम गति कैसी है, ध्रुव, वो किसके अवलंबन से प्रकट होती, आप स्वभाव के अवलंबन से होती, उन्होंने बता दिया। समझ में आएगा नहीं आता स्वभाव है। नहीं ऐसा नहीं बताया मैंने। हमने बोला कि जो पर्याप्तक मनुष्य ये भी कहाँ पाए जाएंगे, जो 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं, एरावत भरत क्षेत्र विदेश, ये सब क्या है, ये तो 29 अंक प्रमाण बताए। और बाकी असंख्यात मनुष्य होते हैं, वे विशेष स्थान पैदा होते हैं, वो असंख्यात है, ये संख्यात ही है। और वे पैदा होते मरते रहते, पैदा होते मरते रहते। वो 66,336 जो अपन बोलते, इसमें 8वां मनुष्य के लिए वो लब्ध पर्याप्त वाले। कुल मिला के बोलना चाह रहा आज जितने दिन ये तब अपन को समझ में आएगा, इसकी प्रति रुचि भी नानू तभी जगेगी आपको, जब आपको लगेगा ये मनुष्य भाव की दुर्लभता। अभी कहेंगे चौथी गाथा में समय सार में, खुद बोलेंगे आचार्य जी, हम तो सब वहां आगे बताएंगे, उसमें सब लिखा है। हे सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा,
पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल। खुद ही बोलेंगे ना हम, क्या वहां पर चौथी गाथ हम जब पहुंचेंगे। अपन अभी क्या बात कर रहे थे, ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनाशिकता का व्यवच्छेद हो गया। विनाशिकता ने अन्य गतियों में तो अन्य गतियां विनाशिक हैं, लेकिन पंचम गति विनाशिक नहीं है। और वह गति अनादिकाल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, उसकी विश्रांति के बस अचलता को प्राप्त। अब कभी वहां से चलायमान नहीं होना पड़े। कहां से? सिद्ध अवस्था से। क्यों बता दिया? क्योंकि पर भावों के निमित्त से कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन कितना करोगे तुम? अनंत काल तक का कर्म बंधन तो कर नहीं सकती। आयु कर्म कितनी बनेगी अधिकतर? 33 सागर की। फिर वहां से चलायमान होना पड़ेगा। इसलिए इस विशेषण से चारों गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमण होता है उसका अभाव हो गया, और वह जगत में जो समस्त उपमा युक्त पदार्थ हैं उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है। देखो एक बार बताया ना, भक्तामृत स्तोत्र में सभी जगह पे भगवान की तुलना जगत के पदार्थों से की गई। वो सही है कि ठीक है, गलत है? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से की गई बोली। हाँ, नहीं तुम समझना, कहा आपका मुख अति सुंदर, पूरे जितने में सब काय की उपमा, भगवान की उपमा तो भगवान के शरीर की उपमा है। वो सारी की सारी पूरा 99% कथन सब व्यवहार का उसमें लिखा है। तो महिमा वाली लिखा है। क्या क्या है? उपमा पदार्थ, मतलब भगवान के आंतरिक वैभव की, भगवान के आंतरिक सुख की, जो उनका मूल स्वरूप है, उसकी उपमा किसी चीज से नहीं दी। जितने आप भक्तामृत अगर पढ़ते हो तो सब बाहर के, चाहे प्रातिहारी हो, चाहे उनका मुख हो, चाहे उनका शरीर हो, चाहे परमाधारिक शरीर हो, चाहे उनकी माँ हो, 100 नारी 100 ये सब काय किए, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए उसे किसी की उपमा, किसके? सिद्ध भगवान में शुद्धत्व अवस्था प्राप्त की है, उसकी उपमा संसार में किसी पदार्थ से। भगवान के मुख की उपमा तो दी जा सकती है, भगवान के मुख को किसी के बराबर सिद्ध किया सकता है, लेकिन तो भी वो भगवान का मुख होगा, भगवान नहीं होंगे। भगवान तो क्या है? अंदर में उनका जो आत्म तत्व वो भगवान है। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर समानता पाई जाती है, समानता क्या पाई जाएगी बोलो? जैसे 5 इंद्रिय इधर भी है, 5 इंद्रियां चारों गतियों में समानता है। आयु कर्म का उधर भी है, सब समानता है। शरीर इधर भी है, उनका उधर वो भी है। ये सब क्या समानता है, लेकिन वहां ये किसकी विशेषता बता रहे? अनुपम, ध्रुव, अचल, अनुपम। किसी अपेक्षा से चारों गतियों में समानता है, लेकिन सिद्धत्व जो अवस्था प्राप्ति उसकी किसी से तुलना नहीं, उसको अनुपम विशेषण बोला है। और गति का उसका पंचम गति में निराकरण हो गया, और उस गति का नाम अपवर्ग है, क्योंकि 3 वर्ग त्रिवर्ग कहलाती, धर्म, अर्थ और काम। और ये क्या? उससे बाहर है। समझ में ना? ये धर्म बोले भाई साहब, धर्म कर लेगा, धर्म करके नहीं, ये धर्म उसकी नहीं, पुण्य वाले धर्म की बात चल रही है। ये समझ में नहीं आई? समझ में? हर जगह अलग अलग, जैसे निश्रेय सुख होता है और अभ्युदय सुख होता है। तो स्वर्ग सुख होता है अभ्युदय सुख कहलाता है, और जो मोक्ष गति का सुख होता है वो निश्रेय सुख कहलाता है। जैसे यहाँ पे जो धर्म का अर्थ, पुण्य वाले धर्म का अर्थ, ये बात में वीतराग धर्म का अर्थ नहीं है, इसलिए इसको अलग ग्रुप में रखा है। समझ में ही ना? ये धर्म लिखा ना, धर्म, अर्थ और काम। अर्थ का मतलब एक पैसा कमाने का पुरुषार्थ करना। अर्थ का मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है स्पर्श इंद्रिय संबंधी, 5 इंद्रिय संबंधी विषय। और धर्म का मतलब पुण्य रूपी धर्म। इन तीनों से अलग है कौन? पंचम गति। धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते हैं, मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं है, इसलिए उसे अपवर्ग कहते हैं। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं, उन्हें अपना तथा पर के आत्मा में स्थापित। उन्हें कहां स्थापित किया आचार्य देव ने? हम तो ये पूछना चाह रहे, दुनिया में सबसे बड़ा आदर्श अपन किसको बनाते? बोलो, किसको बनाते? जो दुनिया में श्रेष्ठ क्रिकेटर होगा, श्रेष्ठ मुक्केबाज होगा, उसको आदर्श बनाते कि नहीं बनाते? यहां भी किसको आदर्श बनाया? बोलो, क्यों बनाया? किसमें स्थापित किया? किसमें? अपने आत्मा में और पर की आत्मा में स्थापित करके समय का अब बताना किसको? अब उसमें स्थापित कर दिया, और प्रयोग किस पे करेंगे? अपने हाथ में स्वभाव प्रयोग करेंगे, अपनी हाथ में प्रयोग करेंगे। स्थापित तो आदर्श बना दिया। अब किसी को स्थापित कर दो, ये तुम्हें कुछ बनना है, क्रिकेटर बनना, स्थापित किसी कर दो, लेकिन प्रैक्टिस तो खुद को करना पड़ेगी, अपने खुद के पुरुषार्थ से करना पड़ेगी ना। तुमने आदर्श किसी को बना दिया, लेकिन पुरुषार्थ से तुम्हें खुद करना पड़ेगा। आदर्श क्या बनाया? कोई ये अवस्था में ये हमारी साध्य है, इसलिए उनको स्थापित कर दिया, उनको आदर्श बना दिया, लेकिन पुरुषार्थ
इसे तो लिखा उन्होंने। क्या बोलना चाह रहे? अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके समय का प्रकाशक, समय का यानी अपने आत्म स्वभाव का प्रकाशक, अपने आत्मा का प्रकाशक कौन है? प्रावर्त नामक अरब प्रवचन का। इसका नाम क्या है? इसका नाम है समय प्रावर्त। शब्द क्या बोल रहे? क्योंकि ये मूल गाथा में क्या दिया है? समय प्रावर्त। ये समय प्रावर्त क्या है? कोई आपसे पूछे समय प्रावर्त किसका परिभाषण करेंगे वे? समय प्रावर्त का करेंगे। कौन करेंगे? आचार्य देव करेंगे। किसका? समय नामक प्रावर्त का प्रकाशक। किस लिए करेंगे? किस लिए करेंगे? इसमें शब्द लिखा है क्या? अपने तथा पर के प्रकाशक। किसका अवयव है? किसका पार्ट है? अनंत भगवान के प्रवचन का अवयव है। किसके किसके प्रकाशन है? अरिहंत भगवान के। अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि फिरती है, उसको गणधर परमात्मा झेलते हैं, उसका ये पार्ट है। कौन? किसका परिभाषण कर रहे? समय प्रावर्त का परिभाषण कर रही है। इसलिए बताना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हम अपने मन की कोई बात नहीं बता रहे, जो अनंत भगवान की वाणी में आई है वो बात हम बताएंगे। उसमें सिलेक्ट आइटम उन्होंने किसको किया है? समय प्रावर्त को सिलेक्ट किया। इसमें से हम ये वाला पार्ट आपको बताएंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, साइंस शुरुआत में पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, साइंस तो ले लिया। अब साइंस के बताओ ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब काय के पार्ट है? मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, फिजिक्स सब काय के पार्ट है? साइंस की। फिर और अगर अपन आगे बढ़ जाती है तो अपन क्या करते? फिर अपन ने बायोलॉजी, गणित ले ली, उसमें से और सिलेक्ट कर लिया अपन ने। अपन में एमएससी काय में होती है? केमिस्ट्री में होगी, फिजिक्स में। अरे कई लोग तो फिजिकल केमिस्ट्री में एमएससी करते हैं, ऐसा मुझे पता नहीं है। कोई काम करते कि नहीं करते? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, इनऑर्गेनिक में करते हैं, उसमें और उत्तर पता चला जाता है। तो आप सोचो कि आचार्य देव ने संपूर्ण जनवाणी के सार में से कुंदन आचार्य देव को ऐसा क्या लगा होगा कि उस पूरी वाणी में से समय प्रावर्त को आपके सामने रखें। जब इसका आप पूरा पढ़ लोगे तब आपको महिमा आएगी। जैसे जो व्यक्ति होता है ना, जैसे अपन किसी की कोई अपना सबसे निकटवर्ती हो, अरे वो बताओ मार्केटिंग करने में ज्यादा समय क्यों लगता है? नहीं आई समझ में? ये समझ लो तुमने अभी अपने बेटे की शादी की, ये वो बताओ ऐसे तो कहीं यहीं से भी खरीद लो, क्यों जा रहे? दूर क्यों जाती? इधर तो बीना में भी तो मिलती है। गांव वाले तो यहीं आते ना लगाने। क्या लग अपनी पेटी लगवाने, पेटी कर दे उसको। अरे हंस रहे, पेटी लगवाने तो यही बीना से लगा लेते, फिर वहां क्यों जाती है? फिर एक कोई दुकान में जाके दे दो भैया 10 आइटम रख, 10 साड़ी रख, ऐसा नहीं करते। क्या करती? थोड़ा सोचो आप, एक अपने बेटे के लिए बहू को तलाश करना हो तो कितना अपन सिलेक्शन करने जाते हैं। लोग तो पता नहीं कहां कहां जाते, सब जगह सब मिलता फिर भी लोग चले जाते। क्यों चले जाते हैं? अरे क्यों क्यों? कुछ विशेष चाहिए। आप कल्पना करके देखो, अनंत भगवान के पूरी वाणी में से कुंदन आचार्य ने क्या सिलेक्ट करके आपके सामने रखा है, इसकी महिमा वो भी जब आएगी तुम समय साथ पूरा पढ़ लोगे। आज समझ में नहीं आएगा। वो कोई विशेष आइटम है जो अपने सामने रखा है। द्वादशांग में तो बहुत कुछ है। अरे द्वादशांग पता है? द्वादशांग में 14 पूर्व होते कि नहीं होती? नाम पता है? आज हम सोच के आए थे कि बता दो इसमें से कौन सा आइटम इसमें आने वाला, फिर बताएंगे हम आपको। क्या सिलेक्ट करके दिखाया? समझ में ना? मतलब समय सार पूरे भगवान की वाणी में से कोई अलग टाइप का आइटम है। उसमें भी पंच परमागम में भाई समय सार की इतनी महिमा क्यों आई? आप अपने आप को गौरवशाली महसूस करो। सीधे आत्म स्वभाव को बताने वाला भी कोई ग्रंथ है बस यही है। अन्य ग्रंथों में चर्चा है लेकिन उतनी मुख्यता से नहीं। रिसर्च का बिंदु बनाओ इसको। भले ये कोई सामान्य ग्रंथ मत समझना, पूरे अनंत भगवान के द्वादशांग की वाणी में सरागे समझ में आ रहा है। उसमें भी पंच परमागम जो कुंदन आचार्य ने, हम तो रोज उनकी महिमा आपको रोज बताते हैं। तो आप कल्पना करके देखो, इतनी बड़ी आचार्य परंपरा कौन सी के धरसेन स्वामी पुष्पदंड भूतबली से लेके, उसमें भी यदि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, उसके बाद कौन से आचार्य देव को इतना स्थान मिला? व्यक्ति के नाम से स्थान मिला कि उसके उनने जो लिखा उसके पास उनको स्थान मिला? बोलो, व्यक्ति के नाम से थोड़ी स्थान मिला। यदि कुंदन आचार्य देव ये पंच परमागम अपने पास नहीं लिखते तो अपन उनको इतना बड़ा स्थान दे देते? पता क्यों अपन ने उनको इतना बड़ा स्थान दिया? कोई भी संसार में कोई भी मंगलाचरण करे, किसी मंगलाचरण में और कोई भी मूर्ति विराजमान होती है, इसमें कुंदन आचार्य की परंपरा को याद किया जाता है। कोई भी पंचकल्याणक होगा, कहीं भी पंचकल्याणक होगा। इससे तो व्यक्ति का कुंदन शब्द थोड़ी है। कुंदन भगवान ने क्या जो उन्होंने मार्ग बताया उसके कारण से हम क्या करते हैं, उनको इतना महत्व समझ में आई ना? ये अपन को उसमें भी कौन को, उसमें भी समय सार को इतना अभी नहीं समझ में आएगा जब तुम इसकी, जैसे अपन को एक वो बताओ,
राकेश, जैसे विचार करना, तुम्हारा बिजनेस अनसर्टेन टाइप का, मतलब तो उतना उतार चढ़ाव हो रहा, कोई व्यक्ति तुम्हें बता दे कि भैया तुम ऐसा 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 करो, तुम जरूर, अपन को उसकी महिमा कब आएगी? जब बिजनेस में तुम सफल हो जाओगे तब तो पीछे याद आएगी। समझ समझ में क्या बोलना चाह रहे? तुम्हें आज महिमा नहीं आएगी, आज तो केवल उसने बताया, तुम उसकी जैसे अन्य लोगों ने सलाह दी वैसे तुम सलाह मान, लेकिन जब तुम्हें उसकी सलाह से योग उपलब्धि प्राप्त होगी तब तुम उसकी महिमा की नहीं है। इसलिए बच्चों को पिता की महिमा आज नहीं आती है, जाने के बाद क्यों आती है? क्योंकि जो उनने सलाह दी थी मानी, उसके बाद लेकिन जब तक वो सफल होते तब तक में तक चले जाते, इसलिए अपन को महिमा नहीं आती है। आती है महिमा, लेकिन बाद में आएगी महिमा, ये हम बताना चाह रहे। ऐसे आज नहीं आएगी आपको महिमा, जब इसमें से आपको कुछ उपलब्ध हो जाएगा, इस मोक्ष मार्ग में आपको लगेगा कि 4 गति 84 हम भ्रमण का करें, तो यदि ये समय सार की आत्मदृष्टि मुझे प्राप्त नहीं हुई तो हम कहां पड़े होते? ये हम बिल्कुल 100% सत्य। इनमें से आप लोगों में से उन एक बार बताओ, समझ बताओ, तुमने कभी सुना कोई चपरासी ने किसी टीचर के पाँव पड़ी हो? कौन पढ़ता है पैर रास्ते में उतार के? बोलो बताए। हाँ, पापा जी बताते थे एक बार, बोले हम पता नहीं भरी दोपहरी भोपाल बोर्ड ऑफिस जा रहे थे 6 नंबर स्टाफ के वहां, एक व्यक्ति उतरा और उसने है ना गाड़ी में से उतर के पैर पड़ लिया। हम समझ नहीं पा ये क्या पड़, कौन पढ़ता है? तुमने आज तक सुना चपरासी ने किसी सर के पैर पड़े? और पढ़ भी ले तो नहीं, भावपूर्वक नहीं, वो ऐसे ही पढ़ लेगा। तुमने क्या पढ़ाया? मैं चपरासी तो बनी। किसको ज्यादा महिमा आती है? जो उसके माध्यम से, उनके पढ़ाए गए माध्यम से जब कोई सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तब उसके पैर पढ़ना सार्थक लगेगा। ये बोलना चाहे हम भी आपको आज तो हम जो आज आपको अपन सब पढ़ रहे हैं, आप हमारे कहने से इसको पढ़ रहे हैं, आपको अभी अंदर से महिमा, जिस दिन आपको लगेगा कि इसके माध्यम से में वो उपलब्धि प्राप्त हुई है, वो स्वभाव प्राप्त हुआ है, वो समझ लो मुक्ति कारण में प्राप्त मिला अपना आत्म स्वभाव, तब तुम्हें महिमा आएगी। हमें क्या समझ में, तब तक कौन रहेगा कौन नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अभी नहीं आएगी महिमा। जब खुद तुम कुछ बन जाओगे, खुद तुम इस मार्ग पर चल पड़ोगे, तुम्हें उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम इसके पंडित पढ़, तब तुम्हें समझ में आएगा कोई चीज थी बिल्कुल नहीं आई समझ में। आज तो क्या कर रहे? स्कूल में सर सबको प्रेरित करते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो प्रेरित कर, उस समय में नहीं। जब वो किसी लक्ष्य पे पहुंच जाए तब उन्हें समझ में आता है यदि ये मार्ग नहीं मिला तो हम क्या होते हैं, कहां भटक रहे हैं, समझ में आई ना? इसे आज समझ में नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हें इसके माध्यम से कुछ मोक्ष मार्ग का कोई तात्विक पक्ष उपलब्ध होगा, अपना स्वभाव उपलब्ध होगा, तब तुम्हें समझ में आएगी समय सार क्या ग्रंथ है। समझ में? अभी हम पहले से कहने से कुछ ज्यादा महिमा करने से कुछ फायदा नहीं है। अभी तो महिमा करना ऐसे ही रहेगा, हो तो कहते ही रहते। जब तुम किसी लक्ष्य पे पहुंच जाओगे, जब तुम उपलब्धि, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं वो? हाँ, हम ये बोल रहे थे कि समय प्राप्त क्या चीज है? ये वो चीज है जो सिलेक्टेड आइटम है। किसमें से? द्वादशांग के नाम बता दे रहे हैं आपको, आप लोग पढ़ते हो कौन कौन से? पहलो आचारांग बखानो, अब हम पूरे। दूसरे का नाम है सूत्र कृतांग, तीसरे का नाम है स्थानांग, चौथे का नाम है समवायांग, पांचवें का नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति, पांचवें का नाम है, छठवें का नाम है ज्ञात कथांग, फिर उसके बाद में उपवास का दिनांग, फिर अंतःकृत दशांग, फिर उसके बाद में है प्रश्न व्याकरणांग, फिर सूत्र विपाक, और फिर दृष्टिवाद नाम का 12 मांग है। उसके 14 पूर्व होती है, सब इसमें आएगी। वैसे भावार्थ में लिखा है, खुद लिखा है, समझ में ना? उसके फिर 14 पूर्व होते हैं ना, द्वादशांग और 14 पूर्व का कर दो उनका। उसमें से कोई एक उत्पाद नाम का पूर्व है, अज्ञानी नाम का पूर्व है, बीजानुवाद नाम का पूर्व है, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व है, उसमें ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व है, उसमें सत्य प्रवाद नाम का पूर्व है, इसमें एक आइटम मिला आत्म प्रवाद नाम का, उसमें से समय सार को सिलेक्ट किया। काय में से? नहीं आई समझ में? पहले आप पढ़ो, पहले 11 अंगों के नाम लिख लो, तो बाहर में अंग के 14 पूर्व लिख लो, उसमें से कौन से आइटम को सिलेक्ट किया? आत्म प्रवाद नाम का पूर्व है, उसमें से समय सार ग्रंथ लिखा गया। ये भी आएगा इसमें बात। कौन सा बोला? 12वें नाम का दृष्टिवाद नाम का अंग होता, उसके 14 पूर्व है, उसके 5 वेद है, परिकर में सूत्र है, प्रथमान योग है, पूर्वगत है और चूलिका है। उसमें जो पूर्वगत नाम का जो चौथे नंबर का वेद दृष्टिवाद नाम के अंग, उसके 14 पूर्व होते हैं।
उपाध्याय परमेष्टि के जो 25 गुण होते ना, उसमें 11 व 14 पूर्वों का ज्ञान की अपेक्षा से उनको उपाध्याय परमेष्टि के ये मूल गुण मानेगा। उसी में हमने बोला कौन से कुछ समझ में आना क्या बोलना है। भगवान की वाणी कितने काय में लिपि का बताइए, द्वादशांग में। द्वादशांग में आखिरी अंग का नाम क्या है, दृष्टिवाद नाम का अंग है। दृष्टिवाद नाम के अंग के कितने वेद हैं, 5 वेद हैं। 5 वेद में कौन सा एक वेद चौथे नंबर का पूर्वगत है। उस पूर्वगत के कितने वेद है, 14 वेद है। 14 वेद में कौन से नंबर का है, ये है 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर का प्रवाद नाम का पूर्व है। उसमें उसका कुछ ज्ञान उसमें लिखा है, उसका कुछ ज्ञान कुंदकुंद आचार्य को था। अब आप कल्पना करो, एक बार बताया ना, जैसे जब अपन किसी व्यक्ति पर श्रद्धा हो जाती है ना, उसके द्वारा लाई चीज ऐसे ही नहीं लाया होगा। आप सोचो कोई शादी में किसी गिफ्ट, किसी सबसे प्रिय को गिफ्ट देना, तो क्या कितनी बार सोचते हैं कहां से लें, तो दुकान पे जाके क्या सिलेक्ट करें। ऐसे आपको महिमा तब आएगी जबकि इसके माध्यम से आपको अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि प्राप्त होगी, स्वभाव प्राप्त होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। इस सुख का कहां नजर आएगा, तब तुम्हें इनकी महिमा आएगी, समझ में ना। चले अपन आगे, क्या लिखा है, काय का अर्थ कर रहे थे, बोलो। उन्हें किने, उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके समय का प्रकाशक, किसका प्रकाशक, समय का प्रकाशक कौन है, प्रावर्त नामक अरथ प्रवचन का भी। अरथ प्रवचन है कुंदकुंद आचार्य देव, अपने उनको भी इसमें ऊंचे देखना है। जैसे वो गुरुदेव के मैं किसी को किसकी नजर से देखा हो, बोलो, पर्याय दृष्टि देखना, ये कहलाता है स्थापित करना। वो उठा के नहीं स्थापित कर दी, उनको भी सिद्ध के समान दिखती है, उनको भी अपने समान दिखती है, सब अपेक्षा से। पर के तो कुंदकुंद आचार्य स्वयं कह रहे ना, अमृत चंद्र अपने में स्थापित, दूसरों को पर की अपेक्षा से लिखा ना है, दूसरों को स्थापित करे, अपने में तो स्थापित कर ही रहे, लेकिन उनको भी इसी नजर से देखते। किसने, ये सब भगवान आत्मा भूले हुए भगवान समझ में, ये क्यों करते हैं, उनको इसी दृष्टि है कि इसके मतलब स्थापित करना होता है। अपन को भी देखना सब जीव यदि अध्ययन है तो प्रत्येक जीव सब जीव संसार जीव बोलना है, सब जीव ऐसा नहीं मानना, वैसे तो आप ऐसे अपने से शुरुआत करना, सिद्धों ये व्यवहार की बात है। जैसा कि मैं हूँ, गुरु आचार्य अनुपम गति और ये संकल्प स्वीकारता है, इसी पे एक घंटे को होना चाहिए अपना। लेकिन अगर व्यवहार में पूरा घंटे कर देते हैं तो निश्चय की बात एक लाइन पढ़ के दूसरा के आ जाता है। जबकि व्यवहार की बात ये कहा है, जहाँ जहाँ आगे व्यवहार पीछे व्यवहार, बीच में आगे लाइन उससे व्यवहार को आगे बढ़ देना है। लेकिन निश्चय की बात है, कर्म और प्रयास भगवान आत्मा है, वो मैं हूँ। ये सिद्धों के लिए बताया, जो सिद्धों के लिए बताया, अपने बताए। जब तक अपने आप को किसी चीज का नहीं करोगे तब तक करने और अनुपम है और सरल भी है। अपने आप के लिए कर्म से तय मानना ये कुछ नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा विद्वान नहीं स्थापित कर देगा, अपने में स्थापित करना मैं हूँ बस। जैसे आपने जैसे मेरी व्यवहार में डॉक्टर जैसे जैसा मैं हूँ जैसे तो आप, ये निश्चय है। हर तरह की दृष्टि अपने स्वभाव से होनी चाहिए, जिससे व्यवहार को छोड़ दो। इनको सिंगाता में आया है, उसको 10 गाता है। ये तो भाई जब कल आता है कि जैसे अगर आप ये देख के बच्चा को कहीं यहाँ से शुरुआत करें कि मैं मेरी मेरे तो समझ लो आप इसमें जो लिखा है वो माने जिसको आपने जिन्हें जो प्रश्न किया है, इसको आपने जो स्वीकार कैसे टीका में जो लिखा है ना, ये इसका विच्छेद कैसे हुआ द्रौपदी का, कैसे हुआ लगाना अधिकार जो प्रभाव के लिए होने वाले भ्रमण से स्थानीय भी था। जैसे बात यहाँ हो गई क्या समझो, पहले तो ना अधिकार ये गलत बात है। बह अरथ प्रवचन का अवयव अनादि निधन, बह अरथ प्रवचन का अवयव
वो 47, 48, 49 3 गाथा अपन ने कल पढ़ी थी ना, हम तो लगभग रोज ही याद दिलाते हैं उनसे सिद्ध भगवान से अपने स्वभाव को, क्योंकि उनने आचार्य ने खुद बोला है, द अरत प्रवचन का अवयव अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवल। अब वो ये पहले तो ये बोला कि सबसे बड़ी बात तो किसका अवयव है, वो बोलो, अरत भगवान के प्रवचन का अवयव है। इसके बाद और आगे की बात बता रहे, पहले तो उसके अरत प्रवचन का अवयव कब से है, अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित। इस शब्द ब्रह्म बोला अपन, वो शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी, तो अनादि निधन परमागम। परमागम कोई आज का नहीं है, कब का है, अनंत काल से अनादि काल से, तो अपने वर्तमान के निमित्त की अपेक्षा से उनको भगवान की वाणी बोलते हैं। अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह को, जैसे आपने आत्मा शब्द बोला, ये आत्मा शब्द आज से कल से अनादि निधन है, बोलो। आखिर जो अपन लोग तक जब अपन बढ़ते हैं ज्ञान मार्ग में, वहां आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे हमने आत्मा शब्द बोला, आत्मा शब्द कोई जिनवाणी में लगा, ये इसमें इसका थोड़ी है, तो कब से अनादिकाल से वो आत्मा शब्द तो हमेशा जब से जिनवाणी, मतलब जब से अपन उच्चारण होते शब्द भी क्या है, जैसे कारमण बना लोक में ठसार से भरी है कि नहीं भरी, सही भाषा बना भी लोक में ठसार से भरी हुई है, वो तो केवल अपने निमित्त से शब्द रूप परिणमित होती है, इसलिए उनको क्या बोला गया है, अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत होने से, कि इसकी प्रमाणता बता रहे कि प्रमाणित क्यों है, करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत होने से केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवली गंधर्वों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त। किसकी बात कर रहे, ये बात अभी ये इसमें समय प्रावर्तन किसने लिखा है, कुंद आचार्य देव ने, उन्हें सबसे पहले प्रमाणिकता किसकी बताई, किसका अवयव है, अनंत भगवान का अवयव है। उसके बाद अनंत भगवान तो बीतरागी थे जो अपन ने पढ़ा था, तो इसके बाद उनकी दिव्यवाणी गिरी, तो उसको भूता किसने, उनके निकट रहने वाले गंधर्व परमात्मा, और गंधर्व परमात्मा के माध्यम से अपन तक आई, इसलिए हमारे मन की बात नहीं है। किसके द्वारा प्रमाणित है कि उनने अनंत भगवान के द्वारा आई है, इसी परंपरा में लिखा कि शुद्ध केवली अर्थात गंधर्व देवों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता ने सच्चे पने को प्राप्त है। वह अन्य वादियों के आगम की बात, सब अपने अपने तीर्थ को चलाने वाले अपने क्या बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं, और अपनी वाणी क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। देवागम स्तोत्र में आता है कि सभी तीर्थ को चलाने वाले में से अपने को आगम आप तो बोलते हैं, और अपनी वाणी को क्या बोलते हैं, आगम। तो सब तो आप तो नहीं हो सकते ना, सबकी वाणी सच्ची हो सकती, तो क्या लिखा है, वह अन्य वादियों के आगम की भांति अल्प ज्ञानियों की कल्पना मात्र नहीं है जिससे अप्रमाणता को प्राप्त हो। भावार्थ, गाथा सूत्र में आचार्य देव ने बक्ष्यामी कहा है, उसका अर्थ टीकाकार ने बट परिभाषण धातु से परिभाषण किया है। उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है, 14 पूर्व में, जो लिखा ना यही बताया, 14 पूर्व में से कौन सा पूर्व है, ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार हैं, उनमें भी एक एक के 20-20 प्रावर्त अधिकार हैं। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्रावर्त है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था, और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों के परिपाटी के अनुसार किसको था, कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने समय प्रावर्त का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। सूत्र की 10 जातियां कही हैं, उनमें से एक परिभाषा जाति भी। अभी हम अपन ने जब द्वादशांग में प्रवेश करो तब तो मैं समझे से मैं सूत्र पढ़ देगा, x + y होल स्क्वायर बराबर x² + y², और भी तरह तरह के सूत्र होते थे। ऐसे एक सूत्र क्या है, परिभाषा नाम की जात एक सूत्र है, परिभाषा जाति भी है, जो अधिकार के अर्थ को यथास्थान सूचित करे वह परिभाषा कहलाती है। श्री कुंद आचार्य ने क्या किया, समय प्रावर्त को क्या किया, परिभाषित किया, परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्रावर्त के अर्थ को ही यथास्थान बतलाने वाले परिभाषा सूत्र कहते हैं। आचार्य देव ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है, संसारी के लिए क्यों नमस्कार किया, और अनंत भगवान को नमस्कार क्यों नहीं किया, आचार्य को नमस्कार क्यों नहीं किया, क्यों नमस्कार किया, लिखा है आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है, संसारी के लिए शुद्ध आत्मा क्या है, साध्य। शुद्ध आत्मा ने आत्मा की वर्तमान अवस्था साध्य नहीं है, आत्मा की कर्म रहित अवस्था क्या है, साध्य। साध्य ने इसको ये अवस्था प्रकट साध्य, और वह सिद्ध आत्मा, और सिद्ध भगवान कैसे है, साक्षात शुद्ध आत्मा है।
इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा टीकाकार के मंगलाचरण पर की गई है। टीकाकार का मंगलाचरण क्या था, से बोलो है? नमा समय सारा है, मतलब वो ये बोलना चाह रहे, उनने कैसे बोला, यहाँ बोला बंदित्व सर्व सिद्धि, उधर क्या बोला, नमा समय सारा है। तो क्या लिखा है, याद है क्या नहीं, नमा समय सार का क्या अर्थ लगाना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से सिद्ध भगवान, उनको वहां नमस्कार किया। समझ में ही ना, हमने उधर बहुत अर्थ बता दिया था, समझ। आचार्य मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार कर दे, आत्मा को कभी नमस्कार नहीं होता है। आत्मा की रुचि होती है, आत्मा का श्रद्धान होता है, आत्मा का अनुभव होता है और आत्मा का ध्यान होता है, आत्मा की पूजा नहीं होती। इसलिए सिद्धों को इसलिए टीकाकार वो क्या लिखा है, इसलिए नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी इष्ट देव का नमस्कार क्यों नहीं किया गया, इसलिए चर्चा टीकाकार के मंगलाचरण पर की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया गया है कि सिद्ध कितने हैं, अनंत हैं। इससे यह मानने वाले अन्य मातियों का खंडन हो गया कि सिद्ध आत्मा एक ही। कई लोग कौन लोग मानते, एक अद्वैत ब्रह्म वाले मानते, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति सदा, कौन है बोलो, वो जो प्रजापति, वो कौन थे, ब्रह्म कुमारी वाले, ये लोग यही मानते। अपन सब किसके अंश है, ब्रह्मा के अंश है। और अपने असिद्ध कैसे एक है कि अनंत है, सबका आत्मा अनंत है लेकिन अलग अलग है सब, समझ में है ना। तो क्या बोलना चाह रहे, इससे यह मानने वाले अन्य मतियों खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। श्रुत केवली के अर्थ में श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम और केवली अर्थात सर्वज्ञ कहे हैं, तथा श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गंगा देवादि विशेष श्रुत ज्ञान दर कहे गए। क्या लगाना, दो तरह के परिश्रुत केवली में दो अर्थ नहीं, अभी 9वीं 10वीं गाथा में अलग करेंगे, अभी तो बोलना चाह रहे श्रुत केवली शब्द के अर्थ में क्या बता, श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम और केवली अर्थात सर्वज्ञ। आई समझ में, दोनों को मिला क्या बना दिया उन्होंने, श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम और केवली अर्थात सर्वज्ञ कहे गए। दूसरा क्या लगा, श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गंधर्व देवादि विशेष श्रुत ज्ञान धर कहे गए हैं। उनसे इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, किसकी उत्पत्ति, अरे किसकी उत्पत्ति, समय प्रावर्त की उत्पत्ति कहां से हुई है, मूलतः तो कहां से हुई, अनंत भगवान की वाणी में से। अनंत भगवान की वाणी किसने झेली, उसमें से ही हमने निकाल के आपको सिलेक्टेड आइटम बताया है, किसी की मन की कल्पना नहीं, ये बोलना चाह रहे। उनसे समय प्रावर्त की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार जैसे दुकानदार लोग कहां से बोलते, जैसे आपको कोई चीज दिखा दो, कहां से भाई, जैसे तुम जाओ कहां से मिली है, सूरत साड़ी खरीद जाओ, कहां की साड़ी बोलोगे, कहां से आई है, लोकल की नहीं है, कहां की है, सूरत की, तो आपको प्रमाणता आ जाती है। और एक आधा आइटम बता दो, तो चने की दाल गाड़र वाला की, और एक आध अच्छा तुअर की दाल कहां की, तो उससे क्या है यार, गाड़र वाला की तो ठीक ठाक होगी, समझ में ना। ऐसे ही एक आधा आइटम बताओ तुम लोग गाँव का, अच्छा गुड़ करेली का इधर से आवाज आई, गुड़ करेली का, शक्कर करई की, ऐसे ही ये बोला है। हम इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा समझ में आए, मतलब ये कोई मन की बात नहीं है, अपन क्यों इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखो, तो भजन पता है ना, कुंद आचार्य देव का भजन पता है, वो बोलना अभी इसलिए बोलना चाह रहे, सामान्य व्यक्ति ने बात नहीं लिखी है, कहां से आई है, कौन सिलेक्ट करके लाया भगवान की वाणी में से, बोलो। द्वितीय प्रथम स्कंद तो किसने लिखा था, धरसेन स्वामी ने सटखंड का लिखी, इसमें से कौन सी चीज रहेगी जो अपन को अलग से ला के बताई, नहीं आई समझ में। देखो शादी वगैरह में कितने कोई विशेष आइटम, उसको अपन को बहुत महिमा आती है। ऐसे ही कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य अपन को क्या लेके आए, ये विशेष आइटम लेके आए, आपको उसकी महिमा अपने आप जब आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। हाँ, उनसे समय प्रावर्त की उत्पत्ति बताई है, इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। अन्यवादी छद्मस्त अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उसका असत्यात्मन बतलाया है। इस ग्रंथ के अभिधेय, संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही है। कौन कौन से तीन चीजें होती है, अभिधेय का मतलब होता है किसके बारे में बता रहे, उसको अभिधेय बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं, शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताना। इस ग्रंथ का पूरा मुख्य का केंद्र बिंदु कौन है, कौन सा शुद्ध आत्मा, जो हम स्वयं है। अभी आच्छादित किससे है, कर्मों से आच्छादित है।
शुद्ध आत्मा का आनंद, आत्मा का स्वरूप अभिधेय है। उसके वाचक कौन है? उसके वाचक इस ग्रंथ में शब्द हैं उनका। तो शुद्ध आत्मा का कौन सा संबंध है? वाच्य वाचक संबंध है। क्या संबंध है? वाच्य वाचक। इसका तो हमने एक दिन अर्थ बताया था, आज बता रहे हैं आपके लिए। हमने यहां पे क्या लिखा है? पानी, पानी यानी जल, लिखे थे हम, पानी यानी जल। ये वाचक संबंध है। तो क्या है? बोलो है? पानी यानी पानी नाम का पदार्थ देखना चाहिए। जैसे आत्मा यानी सोल नहीं, शुद्ध आत्मा यानी वो नहीं। क्या देखना चाहिए अपन को? अपना आप तक दिखाई देना चाहिए, बोझ का भी नहीं। आई समझ में? ये पानी क्या है? बोलो, वाच्य वाचक संबंध। पानी क्या है? इसमें लिखा है वाचक, इस ग्रंथ में शब्द। वाचक कौन है? पानी क्या है? वाचक नाम का शब्द। इसका भाव क्या है? पानी नाम का पदार्थ। ऐसे जब जब भी इसमें आत्मा की चर्चा है तो कौन देखना चाहिए अपन को? अपना अंदर का आत्म तत्व सीधा देखना चाहिए। कैसे दिखेगा? बताओ कैसे दिखेगा? अभी हमने एक दिन पूछते आपको, कैसे दिखेगा आपको? शक्कर यहां बैठे बैठे शक्कर दिख रही कि नहीं दिख रही? घर में रखी शक्कर कहां, किसके बीच में? यहां से दूर जाओगे ड्राइंग रूम में, सीधे जैसे आपको यहां बैठे बैठे डिब्बे में रखी शक्कर दिख सकती है। ऐसे ही इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते सीधा आत्म तत्व आपको दिखाई दे सकता है। किसके बीच में? क्योंकि इसमें ऐसे ही लिखा है, भगवान की वाणी में भी सुनोगे वही वाणी से बोल के चले जाएंगे। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के पीछे छिपा हुआ क्या कौन सा भजन है? आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दे। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। अपन इसकी 40 में तीसरा क्या है? शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्रयोजन। तीसरी बात कौन सी बता रहे? प्रयोजन। एक है अभिधेय, मतलब क्या कहा गया है, जिन शब्दों के द्वारा कहा गया है वो किसको बताया जा रहा है। और प्रयोजन क्या है? शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना, ये हमारा प्रयोजन। इस प्रकार से इस ग्रंथ का कल से अपनी दूसरी गाथा चलेगी। ठीक है? हाँ, ज्ञान प्रभात पूर्व से। हाँ,